वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 और नीट की इम्पॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम रेस्पिरेशन क्वोशिएंट की बात करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होगा। फिर हम आगे की सीरीज़ को नेक्स्ट चैप्टर से किसी चैप्टर से उठाएंगे। शुरू करते हैं RQ या रेस्पिरेशन क्वोशिएंट। रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन यूज भी होता है और CO2 प्रोड्यूस भी होता है। दोनों प्रोसेस होती है। एक नॉर्मल प्रोसेस अगर होता है तो ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है और CO2 प्रोड्यूस भी हो रहा है। इन दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप तो होगा ही। जो इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसी को हम RQ के रूप में इंटरप्रेट करके पढ़ते और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट जब यूटिलाइज होता है तो वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो टोटल 6 CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है वो भी 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम में 6 ऑक्सीजन यूज हुए और 6 CO2 उसमें से प्रोड्यूस होकर निकले। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज सीधे सीधे कह लीजिए, उसके लिए RQ क्या हो जाएगा भाई? तो 6 CO2 एंड 6 O2, 6 और 6 डिवाइड हो जाएंगे 1। इसकी RQ वैल्यू हो गई 1। ये समझ में आ रहा है? तो CO2 और ऑक्सीजन के बीच का जो रिलेशन है, CO2 प्रोड्यूस्ड पर ऑक्सीजन या CO2 प्रोड्यूस्ड, इट इज अ रेशियो of CO2 produced to oxygen utilized in a particular duration of a time is known as respiratory quotient. Respiratory quotient। और ये कार्बोहाइड्रेट के लिए आपने देखा 1 हो गया। इसी तरह से फैट मॉलिक्यूल्स में आप जानते हैं कि ये बैलेंस जो होता है ये बहुत ही डिस्टर्ब होता है और ये 1 से वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि O2 ज़्यादा यूज होता है, CO2 कम रिलीज हो रहा है। नियर अबाउट 0.7 के आसपास रहता है। इसी तरह से प्रोटीन के लिए ये R की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए उससे भी अलग हो जाती है ना। जैसे फैट की अगर बात करते हैं तो नियर अबाउट 0.7 के आसपास रहता है RQ। इसका मतलब ये कि CO2 और O2 के बीच का रिलेशन डिस्टर्ब है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में CO2 और O2 के बीच का रिलेशन फैट से थोड़ा ज़्यादा ठीक है, संबंध अच्छे हैं। यानी ये जो क्या होते हैं डिवाइड हो रहा है, इनका रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। ये 0.85 है, 1 या 2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एनारोबिक कंडीशन की बात करें, यहाँ तो बवाल ही मच गया भाई साहब। क्या कि CO2 तो प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 CO2 प्रोड्यूस होते हैं, चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन ऑक्सीजन तो यूज होता ही नहीं है, 0 ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। अब RQ तो हम फॉर्मूले में रख के डिवाइड कर लेते हैं। 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, नंबर इनफाइनाइट है, यानी यहाँ पे RQ इनफाइनाइट हो जाएगी एनारोबिक कंडीशंस में। इसको नोट कर लीजिए, या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, अब क्या फ़ायदा है इस RQ को पढ़ने का? क्या फ़ायदा है? ये बिना वजह क्यों पढ़ें फालतू में? होल्ड ऑन। फ़ायदा ये है कि इससे ये पता चलेगा कि जो आपको केवल वैल्यू अगर दे दी गई कि एक फूड यूज़ हुआ है जिसकी RQ 1 है, so can you identify that molecule? Yes. जिस भी फूड की RQ 1 होगी वो एक कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आप बता सकते हैं कि yes, that food item is one of the carbohydrate। ठीक है, अगर RQ वैल्यू 0.7 है तो आप कह सकते हैं कि वो फैट है। यानी
nature of the substrate which is used for the respiration process or oxidative process, that is predefined according to their ratio number, that is 1, 0.7, 0.85 इनफाइनाइट। तो नेचर पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से सबस्ट्रेट को हम यूज कर रहे हैं। ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा क्या? दूसरा ये कि किस तरह का रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस होगी, चाहे 1 हो, चाहे 0.7 हो, 0.85 हो, कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वैल्यू इनफाइनाइट ही रहने वाली है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यूज होगा ही नहीं। ऑक्सीजन यूज होगा नहीं तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, CO2 चाहे जितना प्रोड्यूस हो जाए। तो नेचर ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है RQ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।